यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था। ब्रिटेन के हालिया चुनाव में 23 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जिनमें से 14 महिलाएं हैं। यानी वहां अल्पसंख्यक न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि सशक्त भी हैं। शबाना महमूद जैसी महिला को न्याय मंत्री बनाया गया। ये सिर्फ वहां के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए फख्र की बात है। मगर अफसोस कि उसी भारत में जहां कभी मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, संविधान को बचाया, आज एक भी मुसलमान केंद्रीय मंत्री नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। 2024 में भारत में मुस्लिम आबादी 20 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, यानी हर छठा भारतीय मुसलमान है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी की राजनीतिक नुमाइंदगी शून्य है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। और इस साजिश की जड़ है आरएसएस और हिंदुत्व विचारधारा, जो भारत को एक धार्मिक राष्ट्र में बदलना चाहती है। ये सोच मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती है, मगर उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी देने से डरती है। यही मानसिकता है जो मदरसों को शक से देखती है, जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगती है, मगर खुद संविधान की आत्मा को कुचलती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारत का मुसलमान जागे, समझे और आगे बढ़े। जब देश की 20% आबादी मुसलमानों की है, तो फिर संसद में 20% शिक्षित, ईमानदार और काबिल मुस्लिम प्रतिनिधि क्यों नहीं हो सकते? ये तभी मुमकिन है जब हम आरएसएस की साजिशों से सतर्क रहें, शिक्षा में खुद को साबित करें और सबसे अहम, आपसी एकता और राजनीतिक समझ का प्रदर्शन करें। हमारे नौजवान राजनीति को समझें, मुस्लिम महिलाएं आगे आएं, नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाएं और कौम की रहनुमाई करें। ये सिर्फ ख्वाब नहीं, अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें तो ये हकीकत बन सकता है। इन तमाम मुस्लिम सांसदों को दिल से मुबारकबाद। ये सिर्फ जीते हुए लोग नहीं, बल्कि एक रोशनी है जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए उम्मीद का चिराग बन सकते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और इस आवाज को आगे पहुंचाइए, क्योंकि चुप्पी तोड़ना भी एक इबादत है।